कुछ केसेस में आपको 3 साल के बाद भी ILR मिलता है, सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा। सो ये वीज़ा का मकसद ये है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। सो आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से वीज़ाज़ है यूके के अंदर जो आपको ILR तक लेकर जाते हैं, मतलब PR तक। कनाडा वगैरह में उसको PR बोलते हैं, परमानेंट रेसिडेंसी, लेकिन यूके में उसको ILR बोलते हैं, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, उसको एंड तक ज़रूर देखना। सो पहले ऐसा होता था कि जिस किसी को भी यहाँ यूके में सेटल होना होता था या ब्रिटिश सिटीजनशिप चाहिए होती थी पहले, क्या अभी भी ऐसा ही होता है। सो लोग एक ही मशवरा देते थे कि मैरिज कर लो तो आपका यहाँ सेटलमेंट हो जाएगा, लेकिन लोगों को ये नॉलेज नहीं होती कि ऐसे और भी बहुत से वीज़ा है जो आपको यहाँ ILR तक या ब्रिटिश सिटीजनशिप तक आपको लेकर जाते हैं। तो मैं आपको इससे 10 वीज़ाज़ बताने जा रहा हूँ। इससे भी बहुत ज़्यादातर के वीज़ा है, लेकिन जो टॉप 10 जो जिसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपको ILR लेने की, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो ये हम 10 सीक्वेंस से चालू करेंगे। 10 टोटल 10 वीज़ाज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके अंदर सबसे मैं नीचे से शुरू करूँगा। सबसे नीचे से मैं इसलिए शुरू करूँगा, जो सबके एकदम जो नीचे वाला होगा 10 नंबर का, उसमें थोड़ा कम चांस होगा। फिर ऊपर का जो होगा उसमें थोड़ा चांस होगा, ज़्यादा होगा। उसके ऊपर का होगा उसमें और थोड़ा ज़्यादा चांस होगा। इसलिए जितने ऊपर ऊपर हम चलते जाएंगे, नंबर 3, 2, 1, उसमें और ज़्यादा चांस बढ़ता चला जाएगा आपका ILR लेने का। ऐसे सीक्वेंस में मैंने इसमें रिसर्च वगैरह कर इसमें सब सेट किया है। सो अभी हम शुरू करते हैं नंबर 10 से। सो नंबर 10 के ऊपर जो मैंने रखा है वो एक प्रॉपर वीज़ा तो नहीं है, मतलब उसको लॉन्ग रेसिडेंस रूट आप कह सकते हो। उसके अंदर ऐसा होता है कि आपको 10 साल लीगली यूके के अंदर आपको रहना पड़ता है। नो मैटर आप किसी भी वीज़ा पर, आप स्टूडेंट वीज़ा पर हो, स्टूडेंट वीज़ा से आपने PSW ले लिया, आपका वर्क वीज़ा ले लिया। वर्क वीज़ा कंप्लीट होने के बाद आप चलो फिर से आप स्टूडेंट वीज़ा पर चले गए, थोड़ी स्टडी कर ली, फिर से आपने और कोई वीज़ा आपने ले लिया। ऐसे कर कर आपने यहाँ 10 साल आपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आप यहाँ ILR ले सकते हो। सो ILR के 1 साल पूरे होने के बाद आप फिर यहाँ ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो ये नंबर 10 वाला था, लॉन्ग रेसिडेंस रूट। अब नंबर 9 वाला है, उसको बोलते हैं असिलम प्रोटेक्शन वीज़ा। सो ये सबके लिए नहीं है। ये जो होते हैं जो घर से बेघर हो जाते हैं, रेफ्यूजी जिसको बोलते हैं, फिर पॉलिटिकल फियर होता है कि पॉलिटिकली हमारा देश अच्छा नहीं है, फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है वहाँ, तो ऐसे सब जो लोग होते हैं वो ऐसे सब वीज़ा अप्लाई करते हैं। इसमें 5 साल का रूट होता है, बाद में 5 साल के बाद आप ILR अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर 5 साल तक फिर आप आपकी होम कंट्री नहीं आ सकते, क्योंकि आपने ऐसा कहा है कि आपको आपके देश से खतरा है वगैरह वगैरह। और जो नंबर 8 पर जो वीज़ा है उसे कहते हैं स्केल अप वीज़ा। सो इसके अंदर ऐसा होता है कि आपको पहले 2 साल का वीज़ा मिलता है, उसके बाद आप और 3 साल एक्सटेंड कर 5 साल का यहाँ स्टे कर आप ILR अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये स्केल अप वीज़ा है क्या? सो स्केल अप वीज़ा के अंदर आपको ऐसी कंपनी से आपको वर्क वीज़ा चाहिए होता है जो फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है यूके के अंदर, मतलब कोई मल्टी मिलियनर कंपनी है, ऐसी कोई कंपनी से आपको स्पॉन्सर चाहिए होता है, वर्क स्पॉन्सरशिप। सो तब जाकर आप यहाँ 2+3 ईयर्स स्टे करने के बाद यहाँ ILR अप्लाई कर सकोगे। उसके बाद जो वीज़ा है उसको बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ रिलीजन वीज़ा। सो उसके अंदर आपको 3 साल का वीज़ा मिलता है सबसे पहले, उसके बाद 2 साल का एक्सटेंड कर 5 साल का रूट बनता है, उसके बाद आप ILR अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये मिनिस्टर ऑफ रिलीजन वीज़ा क्या है? सो जैसे कि आप इस्लामिक स्कॉलर हो, इमाम हो, मुझे ये मेरी लैंग्वेज में मुझे समझाने आ रहा है, लेकिन दूसरी लैंग्वेज में कैसे समझाते नहीं पता। सो उन लोगों के लिए वीज़ा है। सो उसमें ये 3 साल का पहले वीज़ा मिलता है, उसके बाद +2 ईयर्स एक्सटेंड कर आप 5 ईयर्स का रूट बनाकर ILR के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो इसे बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ रिलीजन वीज़ा। सो नंबर 6 पर जो वीज़ा है उसे बोलते हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन वीज़ा। इस वीज़ा के अंदर आप अच्छे खासे स्पोर्ट्स प्लेयर हो, इंटरनेशनली भी आपने खेला है, तब जाकर आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। इंटरनेशनली मतलब कि आप मतलब अच्छे खासे हो, आप जैसे कोच भी बन सकते हो। अगर आप ऐसी आप में टैलेंट है तब जाकर आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें आपको पहले 3 ईयर्स मिलते हैं, +2 एक्सटेंड कर ILR आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ऐसे वैसे को नहीं मिलेगा, गली क्रिकेट वाला नहीं, इसके अंदर अच्छा खासा आपको खेलते आता है, वैसे को इसमें मिलता है। और अब नंबर 5 के ऊपर जो वीज़ा है उसे बोलते हैं UK एंसेस्ट्री वीज़ा। सो इसके अंदर भी आप 5 साल यहाँ स्टे कर ILR के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन UK एंसेस्ट्री वीज़ा क्या है? सो UK एंसेस्ट्री वीज़ा मतलब आपको प्रूव करना है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ UK में बोर्न हुए थे। सो आपको ये सब प्रूव करना है, उसके बाद आप ये UK एंसेस्ट्री वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और नंबर 4 पर जो वीज़ा है वो अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसका नाम है स्किल्ड वर्कर वीज़ा या हेल्थ केयर वीज़ा भी आप उसे कह सकते हो। सो इसके अंदर 3+2 ईयर्स का वीज़ा मिलता है, कुछ केसेस में डायरेक्ट 5 ईयर्स का भी वीज़ा देते हैं। उसके बाद आप 5 ईयर्स यहाँ स्टे कर लो, उसके बाद
ILR के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो थर्ड पर जो वीज़ा है उसे कहते हैं ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। इसके अंदर कुछ केसेस में आपको 5 साल के बाद ILR मिलता है और कुछ केसेस में आपको 3 साल के बाद भी ILR मिलता है। सो ये ग्लोबल टैलेंट वीज़ा का मकसद ये है कि आप साइंटिस्ट हो, आप रिसर्चर हो, आप IIT वाले हो, आप इंजीनियरिंग में हो, मतलब आपके पास बहुत ही एक्सेप्शनल टैलेंट है और आपका टैलेंट यहाँ UK की जो मेन एंडोर्सिंग बॉडी होती है वो भी आपका टैलेंट मतलब एक्सेप्ट कर रही है, तो आपको 3 साल के बाद मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको 5 साल के बाद इसमें ILR मिल जाता है। उसके बाद आप फिर ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो नंबर 2 पर है वो बिज़नेस वीज़ा। बिज़नेस वीज़ा के अंदर भी बहुत सी वीज़ा जाते हैं। सो मैंने उसके अंदर से 2 वीज़ा पिक कर ये बिज़नेस वीज़ा वाली कैटेगरी में रखे। सो इसके अंदर सबसे पहला जो है वो है इनोवेटर फाउंडर वीज़ा। सो ये वीज़ा के अंदर आपका बिज़नेस सबसे यूनिक होना चाहिए, सबसे हटके होना चाहिए, मार्केट में ऐसा बिज़नेस एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, ये सबसे यूनिक होना चाहिए। उसके अंदर आपकी मिनिमम फंडिंग आपके पास 50,000 पाउंड्स होनी चाहिए ये बिज़नेस ओपन करने के लिए। और 3 साल के बाद फिर आप ILR के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा और जो नंबर 1 पर मैंने जो वीज़ा रखा है वो तो वही मैंने रखा है जो पहले से जो चलता आ रहा है सबका फेवरेट वाला, फैमिली वीज़ा या स्पाउस वीज़ा। उसके अंदर मैरिज के बाद 5 इयर्स स्पेंड करने के बाद आप ILR के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो कुल मिलाकर ये बात थी। सो ये कुछ वीज़ाज़ मैंने इसमें इंक्लूड किए थे। ये इसके अलावा भी बहुत सी वीज़ाज़ है, लेकिन उसमें जो पॉसिबिलिटी होती है, जो मिलने के चांसेस है ILR के वो कम थे, इसलिए मैंने ब्रिटिश सिटीजनशिप मिलने के सबसे ज़्यादा जिसमें चांसेस थे वो वीज़ाज़ मैंने इंक्लूड किए। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। होप यू गाइज फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।